नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर इंडियन टीचर पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग का टॉपिक ग्रुप एनालिसिस, समूह विश्लेषण, जिसमें छोटा बड़ा, हल्का भारी, कम ज़्यादा, सस्ता महंगा, गरीब अमीर, काला गोरा, वरिष्ठ कनिष्ठ और दाया बायां दो विपरीत गुणों पर आधारित प्रश्न होते हैं। विपरीत गुणों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और ये जो दो सिंबल लिखे हैं, ये सिंबल इन प्रश्नों में हमारे काम आते हैं। इन दोनों का यूज किस प्रकार से करते हैं, जैसे 2 और 3 है, तो इनमें से बड़ा कौन है? 3 बड़ा है। अगर 3 बड़ा है तो उसके लिए ग्रेटर देन का प्रयोग करेंगे, ग्रेटर देन सिंबल का प्रयोग करेंगे। ये वाला, जिस तरफ जो चीज़ बड़ी है उस तरफ खुला मुंह होता है और जो चीज़ छोटी है उस तरफ ये बंद मुंह रखना है। पैक वाला मुंह छोटे वाले की तरफ और खुला वाला मुंह बड़े वालों की तरफ। तो बहुत से जनों ने ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं लेस देन ग्रेटर देन वाले, वो रैंकिंग में डाल रखे हैं। रैंकिंग का नहीं होके बल्कि ये ग्रुप एनालिसिस का टॉपिक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे गुणों के आधार पर प्रश्न पूछा जाता है। अगर कोई काला है, कोई गोरा है, इस प्रकार से। और जो समूह बनते हैं उन समूह में से वर्गीकरण करना यानी छांटना समूह विश्लेषण कहलाता है। किस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं वह हम आगे देखे हैं। इस टॉपिक का पहला एग्जाम्पल है हमारा कि राम के बैंक खाते में गोपाल से अधिक धनराशि है परंतु मोहन से कम है। अकबर के खाते में अर्जुन से कम राशि है परंतु राम से अधिक है। यदि मोहन के खाते में अकबर से कम राशि है तो सबसे अधिक धनवान कौन है और सबसे गरीब कौन है? तो ऐसे प्रश्नों में ये ध्यान रखना है कि जिसके लिए क्या आया है यहां, उसको पहले बिठाते हैं। तो बिठाओ पहले राम के आधार पर सभी प्रश्न बन रहे हैं कि राम के बैंक खाते में गोपाल से अधिक के लिए, राम के बैंक खाते में गोपाल से अधिक, राम का जो बैंक खाता है उसमें गोपाल से अधिक धनराशि, यानी गोपाल की जो धनराशि है वो राम से कम है। तो राम से कम है तो राम के पीछे आएगा गोपाल। राम के बैंक खाते में गोपाल से अधिक धनराशि है परंतु मोहन से कम है। राम के बैंक खाते में गोपाल से तो अधिक है परंतु मोहन से कम है। मोहन से कम राम के बैंक खाते में और गोपाल से अधिक हो गया। अब है अकबर के खाते में अर्जुन से कम राशि है परंतु राम से अधिक है। अकबर के लिए अब अकबर को बिठाना है। अकबर के जो खाता है उसमें अर्जुन से तो कम राशि है परंतु राम से अधिक है। राम से अधिक है तो वो आगे आएगा। तो यहां अकबर हो गया। अकबर के खाते में राम से अधिक धनराशि है और अर्जुन से कम है। अर्जुन से कम है तो अर्जुन इससे आगे आएगा। तो अकबर के बैंक खाते में राम से अधिक धनराशि है और अर्जुन से कम है, यानी इधर तो है अधिक धनवान, इधर है कम। तो ये अमीर से गरीब का क्रम चल रहा है। इधर अमीर है, अमीर से गरीब का क्रम चल रहा है। तो ध्यान रखना है कि एक प्रश्न को आराम से पढ़ते जाना है और ये सिंबल का यूज करते जाना है। सिंबल का खुला मुंह अधिक के लिए, उससे बड़े के लिए काम आएगा। खुला मुंह उधर होगा जो चीज़ बड़ी होगी, अधिक होगी, ज़्यादा होगी, उसके लिए खुला मुंह। और ये जो बंद वाला फेस है वो छोटे के लिए। जैसे 4 और 8 है तो बड़ा कौन है? ये तो बड़े की तरफ खुला फेस रखना है। 12 और 11 है तो बड़े की तरफ खुला फेस रखना है। ऐसे इस प्रकार से यूज करना है। तो अब प्रश्न को पढ़ के देखते हैं कि हमने सही बनाया है या गलत। राम के बैंक खाते में गोपाल से अधिक धनराशि है परंतु मोहन से कम है
मोहन से कम, गोपाल से अधिक। अकबर के बैंक खाते में, अब अकबर के लिखा है तो अकबर के बैंक खाते में अर्जुन से तो कम है, अर्जुन से कम, लेकिन राम से ज्यादा है, राम से ज्यादा। तो सबसे अधिक धनवान कौन है और सबसे गरीब कौन है, तो ये हमारा क्रम बन गया। तो सबसे अधिक धनवान कौन है, जिसके पास सबसे ज्यादा पैसे है, और सबसे ज्यादा पैसे यहाँ किसके पास है, अर्जुन के पास। तो सबसे अधिक धनवान, सबसे अधिक धनवान तो हुआ अर्जुन, और सबसे गरीब जिसके पास सबसे कम पैसे हैं, गोपाल। सबसे गरीब गोपाल। चलिए एक और एग्जांपल, लंबाई के क्रम वाला। ए बी सी डी और ई 5 मित्र है। बी ई से लंबा है किंतु ए से छोटा है, ए सी से छोटा है पर डी से लंबा है, जबकि डी जो है बी से लंबा है, डी जो है बी से लंबा है। यदि सभी को लंबाई के घटते क्रम में खड़ा किया जाए तो लंबाई के अनुसार चौथे नंबर पर कौन है। घटते क्रम में खड़ा करना है, यानी सबसे पहले जो होगा वह बड़ा ही बड़ा होगा, इस प्रकार से क्रम बनना चाहिए। तो ए बी सी डी और ई 5 मित्र हैं। बी जो है ई से लंबा है, बी जो है ई से लंबा है, ई से लंबा है, बी जो है ई से लंबा है किंतु ए से छोटा है। ये हो गया ए से तो छोटा और ई से लंबा। बी जो है ई से बड़ा हो गया, ई से लंबा हो गया और ए से छोटा हो गया। अब जो है ए जो है सी से छोटा है, ए सी से छोटा है यानी सी इससे बड़ा हो गया, ये सी इससे बड़ा हो गया, पर डी से लंबा है। ए जो है सी से छोटा है पर डी से लंबा है, जबकि डी जो है बी से लंबा है। तो डी किस प्रकार आएगा, डी जो है बी से लंबा है, बी से लंबा, डी यहां आएगा, और उधर है ए जो है सी से छोटा है पर डी से लंबा है, ए सी से छोटा है पर डी से लंबा है। तो ये क्रम किस प्रकार बनेगा, जो बी है वह ई से बड़ा है किंतु ए से छोटा है। अब ए जो है सी से छोटा है पर डी से लंबा है, ए जो है सी से छोटा है, डी से लंबा है और सी से छोटा है, जबकि डी जो है बी से लंबा है, डी जो है बी से लंबा हो गया। तो इस प्रकार का क्रम बनेगा, इस प्रकार का क्रम बनेगा, और ये लंबाई के घटते क्रम में ही है, ये लंबाई का घटता क्रम ही है। ये सबसे बड़ा है, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा और ये सबसे छोटा। तो यदि सभी को लंबाई के घटते क्रम में खड़ा किया जाए तो लंबाई के अनुसार चौथे नंबर पर कौन है, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथा नंबर किसका हुआ, बी का, यानी हमारे प्रश्न का उत्तर क्या है, बी उत्तर है। बस कुछ नहीं, माइंड को पॉजिटिव रखते हुए सोचना है और जैसा प्रश्न में दिया गया है वैसा बनाते जाना है और छोटे बड़े निशान का ध्यान रखना है। चलिए और एग्जांपल है हमारे सामने। यदि ए बी से लंबा है परंतु सी से नाटा है तथा बी उतना ही लंबा है जितना कि डी है परंतु ई से लंबा है, तब डी क्या है हमें बताना है। और ये 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए हैं कि उतना ही लंबा है कि जितना ए है, सी से लंबा है या बी से नाटा है या ए से नाटा है। तो चलो सोल्व करते हैं हम। यदि ए जो है बी से लंबा है, बी से लंबा है ए है बी से लंबा है परंतु सी से नाटा है, नाटा का मतलब छोटा। ए जो है बी से लंबा है और सी से छोटा है तथा बी उतना ही लंबा है जितना कि डी। बी और डी की लंबाई सेम है तो बी और डी को हम साथ में लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें छोटा बड़ा कोई नहीं है, दोनों सेम है, तो बी और डी को साथ लिख दिया।
अब है बी उतना ही लंबा है जितना कि डी है, परंतु ई से लंबा है, परंतु ई से लंबा है बी। बी के लिए कहा है कि बी उतना ही लंबा है जितना कि डी है, बी उतना ही लंबा है जितना कि डी है, परंतु ई से लंबा है। बी जो है उतना ही लंबा है कि जितना डी है, लेकिन ई से लंबा है। तो ये हमारा क्रम सेट हो गया। अब डी के लिए पूछा है कि डी क्या है। डी क्या है? उतना ही लंबा कि जितना ए डी से बड़ा है, तो उतना ही लंबा तो हो ही नहीं सकता कि जितना ए है, मतलब ये तो हमारा गलत है। सी से लंबा है, सी से लंबा डी नहीं है, सी से छोटा है क्योंकि ये पीछे है, ये भी नहीं हो सकता। बी से नटा है, डी जो है बी से नटा है, बी से नटा नहीं है, बी और डी दोनों समान लंबाई के हैं, दोनों सेम है, ये भी नहीं है। क्या ए से नाटा या छोटा? ठीक है, नाटा छोटा एक ही होता है ना। ए से छोटा है या नाटा है? ए से छोटा है, हाँ तो ए से छोटा है, तो डी हमारा सही हो गया कि डी क्या है, यहां ए से नाटा यानी छोटा है। दूसरा एग्जांपल एक और है हमारे सामने। किसी स्टोर में ए बी सी डी ई की कीमत अलग अलग है। सी का मूल्य 100 रुपए है। ए सी से सस्ती लेकिन बी से महंगी है, ई जो है सी से महंगी है लेकिन डी से सस्ती है, तो कौन सा उत्पाद सबसे महंगा है? तो इस प्रकार से हम जमाएंगे इसको। देखते हैं सबसे पहले कि ए बी सी डी ई 5 अलग अलग वस्तुएं हैं। सी का मूल्य 100 रुपए है। ए जो है सी से सस्ती है। सी को सबसे पहले बिठाते हैं। सी के लिए के से शब्द आता है, जिसके लिए के या से शब्द आता है उसको सबसे पहले बिठाना है। तो ए जो है वो सी से सस्ती है लेकिन बी से महंगी है। ए जो है सी से सस्ती है लेकिन बी से महंगा है। ए जो है सी से सस्ती है, सी से सस्ती लेकिन बी से महंगी है। ए जो है सी से तो सस्ता है लेकिन बी से महंगा है। ए सी से सस्ता है, बी से महंगा है। अब ई जो है सी से महंगी है लेकिन डी से सस्ती है। ई जो है सी से महंगी है यानी सी से ज्यादा ई का मूल्य है लेकिन डी से सस्ती है, तो डी यहां हो गया। अब देखिए चेक करते हैं। ए जो है सी से सस्ती है, ए सी से सस्ती है यानी सी से छोटी है, कम रुपए है, कम है। बी से महंगी है, बी से महंगा है ए। अब ई के लिए, ई है जो सी से महंगी है, ई सी से महंगा है लेकिन डी से सस्ता है। ठीक है, तो कौन सा उत्पाद सबसे महंगा है? तो सबसे महंगा उत्पाद कौन सा हो गया? डी, यानी डी की कीमत सबसे ज्यादा बता रहा है यहाँ। सबसे बड़ा, जिसकी तरफ खुला मुंह है, सबसे बड़ा, तो डी सबसे महंगा उत्पाद है। बस ध्यान से प्रश्न को पढ़ते जाना है और क्रम को जमाते जाना है। क्वेश्चन के आंसर क्रम सेट होते ही हमें मिलने लग जाएंगे। बस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से क्रम व्यवस्थित रूप से बनाना है। ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि बी उतना ही लंबा है जितना कि डी। बी और डी की लंबाई जब सेम है तो आप बी और डी को एक साथ लिख सकते हो, जब सेम है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। तो समूह विश्लेषण के अंदर गुणों के आधार पर प्रश्न भी हमें पूछे जाते हैं। किस प्रकार से 2, 3 या 4 ऐसे गुणों का समुच्चय होगा या व्यक्तियों का समुच्चय होगा, या व्यक्तियों के आधार पर हम गुणों का समुच्चय बनाएंगे या गुणों के आधार पर हम व्यक्तियों का समुच्चय बनाकर उत्तर की घोषणा करेंगे। किस प्रकार से, ये जो एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने, इसके माध्यम से हम देखेंगे कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करना है। यानी व्यक्तियों के आधार पर गुणों का समुच्चय बना के सोल्व कर सकते हैं या गुणों के आधार पर व्यक्तियों का समुच्चय बनाकर उत्तर की घोषणा कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, 3 मित्र सिनेमा जाने की योजना बनाते हैं, यानी फिल्म देखने जाना है उनको। अवधेश कहता है कि मैं केवल शुक्रवार, शनिवार और सोमवार को खाली हूं, यानी कि वो अवधेश कुछ नौकरी वगैरह, बिजनेस वगैरह करता होगा, कि वो कहता है कि मैं केवल शुक्रवार, शनिवार और सोमवार को फ्री हूं। फिर ललित कहता है कि मैं केवल बुधवार, शुक्रवार और रविवार को फ्री हूं। ललित
वो भी कोई जॉब करता है, वो बोलता है कि मैं बुधवार, शुक्रवार और रविवार को फ्री हूँ। मनीष कहता है कि मैं सोमवार, शुक्रवार और शनिवार को खाली हूँ। तीसरा मित्र है मनीष, वह कहता है कि मैं सोमवार, शुक्रवार और शनिवार को खाली हूँ। तो अब ऐसा कौन सा दिन होगा कि ये तीनों एक साथ फिल्म देखने जा सकते हैं? किस प्रकार से सोल्व करेंगे? तो पहले सबसे पहले मित्र है तीनों, अवधेश, इधर कर रहा हूं इसको मैं, अवधेश, ललित और मनीष। अवधेश खाली रहता है शुक्रवार, शनिवार और सोमवार को। ललित खाली रहता है बुधवार, शुक्रवार और रविवार को। और मनीष खाली रहता है सोमवार, शुक्रवार और शनिवार को। अब प्रश्न में पूछा है कि ऐसा कौन सा दिन है कि ये तीनों एक साथ फिल्म देखने जा सकते हैं। अब एक साथ फिल्म देखने कब जाएंगे? उस ऐसा दिन निकालना है हमें कि जिस दिन ये तीनों मित्र बिल्कुल फ्री रहते हो। तो अवधेश जो है शुक्रवार, शनिवार और सोमवार को फ्री है, ललित बुधवार, शुक्रवार, रविवार को फ्री है, सोमवार, शुक्रवार, शनिवार को मनीष फ्री है। अब इनमें से जो कॉमन है, तो इनमें से सब में कॉमन कौन सा है? शुक्रवार। ये शुक्रवार एक ऐसा दिन है जब ये तीनों फ्री रहते हैं, उस दिन ये तीनों मित्र फिल्म देखने जा सकते हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा कि शुक्रवार एक ऐसा दिन है जिस दिन तीनों ही मित्र फिल्म देखने जा सकते हैं, क्योंकि शुक्रवार के दिन ये तीनों बिल्कुल फ्री है, कुछ काम नहीं है इनके। तो अगला एग्जाम्पल है हमारे सामने, राम व श्याम गोरे हैं, गोपाल और भानु काले हैं, श्याम और गोपाल लंबे हैं, राम और भानु ठीकने हैं। तो एक तो सही विकल्प चुनना है, जो चारों विकल्प हमारे सामने लिखे हुए हैं। एक उत्तर देना है कौन काला व लंबा है, ठीकना व गोरा कौन है। तो इसमें व्यक्ति और गुणों का समूह दे रखा है, तो व्यक्तियों का अलग समूह बनेगा और गुण का अलग। सबसे पहले व्यक्ति कौन है? राम व श्याम जो है वो गोरे हैं। राम और श्याम ये गोरे हैं। उसके बाद श्याम और गोपाल लंबे हैं। राम और भानु ठीकने हैं। और गोपाल और भानु काले हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा सही विकल्प चुनना है। क्या राम जो है गोरा और ठीकना है? राम इसमें भी है और इसमें भी है। अब दोनों में गोरा और ठीकना, राम जो है गोरा और ठीकना है, राम गोरा और ठीकना है। श्याम गोरा और लंबा है, श्याम, इधर श्याम और इधर श्याम, क्या गोरा और लंबा है? ये भी सही है। अब गोपाल जो है काला और लंबा है, गोपाल इधर भी है, इधर है काला और लंबा, ये भी सही है। भानु जो है काला व ठीकना है, भानु काला व ठीकना है, ये भी सही है। तो इसके लिए ये अलग से लिखा होगा उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी सही है। उसके बाद है कौन काला व लंबा है? काला और लंबा इन दोनों गुणों में कौन व्यक्ति कॉमन है? काला और लंबा, इधर से गोपाल और ये गोपाल, तो गोपाल जो है वह काला और लंबा दोनों है। उसके बाद ठीकना व गोरा कौन है? ठीकना व गोरा,
इसमें और इसमें, इन दोनों वाक्यों में कॉमन कौन है? राम। तो राम जो है वह ठीकना व गोरा है। इस प्रकार से इस समूह विश्लेषण के टॉपिक में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें व्यक्तियों का और गुणों का जो समुच्चय बनेगा उसके आधार पर हमें उत्तर की घोषणा करनी है। आशा है आपको इस प्रश्न सभी समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।